ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 13 फरवरी से 19 फरवरी तक कैसा रहेगा आपका आने वाला समय, उस पर करेंगे चर्चा। संभावित समय, क्योंकि निश्चित ना माना करें किसी भी राशिफल को। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, सामान्य ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं, उस पर देखकर प्रेडिक्शन करता हूँ और हर वीडियो में यह बोलता भी हूँ। फिर भी कुछ लोगों के मेल या मैसेज इस तरह के आते हैं कि आपने तो यह लिखा है, मेरे साथ यह नहीं हुआ। बार बार यह बताने की भी कोशिश करता हूं कि वास्तविक घटना, दुर्घटना या कोई चीज अच्छी हो या बुरी हो, शुभ अशुभ, वो आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, 5 तरह की तो दशाएं होती हैं। उसके बाद जो है वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, उस सब बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो राशिफल तो एक सामान्य, कहाँ ग्रह कौन कैसे बैठा है उस पर देख करके बोला जाता है। दूसरी बात, सबसे पहले सभी लोगों का जो है वो इतनी शुभकामनाएं लोगों की आए, उसके लिए बहुत आभार। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आभार, और ईश्वर से प्रार्थना कि आप सभी सुखी और प्रसन्न रहें। दूसरी बात यह कि आश्रम का निर्माण कार्य, मंदिरों का प्रथम चरण चल रहा है, मूर्तियों की स्थापना चल रही है। कई लोगों के लगातार मैसेज आते हैं, मेरे नाम मत लिया करिए, तो अधिकांश जो लोग लिख देते हैं मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। एक मैसेज किसी का बहुत अच्छा आया है, उनका सहयोग भी आया, उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम आप बताइए क्योंकि मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ और मेरा सहयोग भी है। और सिर्फ मुझे मैं कोई काम कर रहा हूँ, चूँकि यह सामाजिक कार्य है, इससे बहुत से लोग आने वाले समय में लाभान्वित रहेंगे। पृथ्वी पर कोई भी स्थायी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं एक बना रहा हूँ, निकल जाऊँगा कभी। और इसके रहने से ये होगा कि कभी जो रहेगा वो चलाएगा, एक संस्था स्थापित हो जाए। ज्योतिष बहुत कमज़ोर हो रहा है और ज्योतिष के मानने वालों के कारण कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि आप उसको सार्वजनिक, हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम उसे कहीं ना कहीं छुपाते हैं, पंडित से मिलने जा रहे हैं, ज्योतिषी से मिलने, बड़ा पाप सा समझते हैं, ऐसे अपराध सा समझते हैं। जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी, जब तक ये स्थापित नहीं होगा, तब तक ज्योतिष का उत्थान नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्योतिषियों के पास संसाधन की कमी है, रोजी रोटी उन्हें भी चलाना होता है और इतना संसाधन नहीं है कि वह शांति से बैठकर शोध कर सकें, अध्ययन कर सकें, आध्यात्म जगत की यात्रा कर सकें। जब तक अंतर यात्रा नहीं होगी तब तक ज्योतिष का उत्थान नहीं होगा। तो यदि आप वास्तव में गंभीर हैं तो आप खुलकर समर्थन करना शुरू करिए। जो लोग कर सकते हो, मैं सबको बाध्य नहीं करता, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो खुलकर समर्थन करें यदि ज्योतिष को आगे आप बढ़ाना चाहते हैं और इस विद्या को लुप्त होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ग्लैमराइज हर चीज हो रहा है, तो ग्लैमर के पीछे लोग भाग रहे हैं और नई नई विधाएं, मतलब आसान सा इंजेक्शन फॉर्म में लोगों को चीजें चाहिए। यकीन मानिए जितने फास्ट फूड है सब नुकसान करते हैं। तो आप वही हाल यदि फास्ट फूड एस्ट्रोलॉजी होने लगेगी, फास्ट फूड सिस्टम होने लगेगा, तो यह नुकसान करेगा, क्योंकि इसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्म की आवश्यकता नहीं है और बहुत से लोग पनपेंगे और पनप रहे हैं इस समय। तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम ज्योतिषी हैं। जैसे मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, बहुत जानकार हैं ज्योतिष के, लेकिन उनको नहीं इंटरनेट का नॉलेज था, वो नहीं पहुंच सके लोगों तक और एक गांव पर ही वो प्रतिभा दम तोड़ दी। उनको उतना आकांक्षा भी नहीं थी, या ये कह लीजिए कि एक परिवेश में रहते रहते आदमी की वैसी सोच हो जाती है। मैं वैसा नहीं था, मैं सॉफ्टवेयर लाइन में था, मुझे नॉलेज था, मैं रहा दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में, मुझे ज्ञान था, मैं आधुनिक तकनीक से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं। लेकिन यह यकीन मानिए, ये सब प्रतिभाएं, ये ज्ञान यदि आप लोगों का खुलकर समर्थन नहीं मिलेगा, जो लोग ज्योतिष को मानते हैं और जानते हैं, तो धीरे धीरे यह दम तोड़ रही है और कुछ समय में दम तोड़ देगी। दम ना तोड़े, इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है कि मैं एक वैदिक ज्योतिष केंद्र स्थापित करूं, जहां पर वैदिक रीति से अनुष्ठान हो, ठहरने की व्यवस्था हो, और आने वाले समय में जब मैं थोड़ा सक्षम हो जाऊं, रोजी रोटी की चिंता से मुक्त हो जाऊं, तो उस पर शोध कार्य प्रारंभ कर सकूं, ताकि आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छी चीज प्राप्त हो सके। तो सहयोग शरद श्रीवास्तव जी ने बेंगलोर से भेजा, उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम गुरुजी आप लीजिए और मैं आप सभी को बताऊं कि कौन से दान या कौन से सहयोग नहीं बताने चाहिए और कौन से बताने चाहिए। देखिए, किसी गरीब को, भूखे को मदद कर रहे हैं, किसी मजबूर व्यक्ति को मदद कर रहे हैं, उसकी मदद ऐसे करिए कि दाहिने हाथ से अगर आप कर रहे हैं तो बाएं को पता ना चले। लेकिन यदि आप किसी अच्छे कार्य में सहयोग, जैसे बिरला के धर्मशाला भारत के लगभग हर शहर में है, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। हम शराब की पार्टी देते हैं, डिस्कोथेक की पार्टी देते हैं, पब की पार्टी देते हैं, तो सबको जताते हैं और उसका हम
ट्विटर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पिक्चर भी डालते हैं, लेकिन हम कहीं अच्छा काम करते हैं तो उसको हम प्रमोट नहीं करते हैं। यह इससे क्या है कि अच्छे काम कम होते जा रहे हैं और बुरे काम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका एक बहुत आपको ज्वलंत उदाहरण दूंगा। हर धर्म में नाम जप को महत्व दिया गया है, चाहे वह सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, वो भी जाके प्रार्थना और नाम जप करते हैं। और हमारा धर्म है, हमारे में भी जन्म और अनुष्ठान, क्षमा करिएगा, जप और अनुष्ठान होता है। जप का क्या मतलब है? जप का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को बार बार कहते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ता है। किसी भी चीज को आप ले लीजिए, यदि आप बार बार बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, देखिए निश्चित किसी न किसी समय वह घटना घट जाएगी। उसी तरह से जैसे आप अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, और या अपने किसी करीबी को शुभकामना देते हैं, आप अपने सहयोगी को शुभकामना देते हैं, उसे बूस्टअप करते हैं और बार बार करते हैं, तो वह अच्छा काम होता है। उसी तरह से ईश्वर का जब हम नाम लेते हैं, बार बार नाम लेते हैं, तो उसका आकार बढ़ा होता है और वह मजबूत होता है और उससे उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। उसी प्रकार जब हम बुरे काम करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो उसकी वृद्धि होती है, वह कभी नहीं घटता। रेप के ऊपर, रेप है, हत्या है, डकैती है, आप देखिए सारे अखबार भरे पड़े हुए हैं, कड़े से कड़े कानून बना रहे हैं, लेकिन आप देखिए दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे चीज़ों की चर्चा नहीं हो रही है। आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं, वो कहीं न्यूज़ में नहीं दिखाई देता। कोई शोध हो रहा है उस पर, वो कहीं न्यूज़ में नहीं है। तो क्या हो रहा है? हर जगह बुराई प्रसारित हो रही है, प्रचारित हो रही है, जिसके कारण वह नियमित बढ़ती चली जा रही है। आप प्रयास करिए कि आप अच्छी चीज़ों को खुलेआम समर्थन, आप एक वृक्ष स्वयं लगाते हैं ना, उसका फोटो आप डालिए। आप किसी बच्चे को एक पेंसिल देते हैं ना, उसकी फोटो आप डालना सीखिए, उसके बारे में कहना सीखिए, ताकि लोग दूसरे बच्चों की मदद कर सकें। तो आपको कौन सी चीज़ की बात करनी है और कौन सी नहीं करनी है, इसकी जानकारी किसी दिन स्पेशल दूंगा। दान और सहयोग कैसे करें और ना करें, और किस बात की चर्चा करें और किस बात की ना करें, ताकि आपको यह ज्ञान हो सके कि मुझे किस चीज़ को बढ़ाना है और प्रभावित करना है। शरद श्रीवास्तव जी ने सहयोग दिया है बेंगलोर से, शालिनी नेगी जी का सहयोग आया है कलकत्ता से, राहुल सिंह ऑस्ट्रेलिया से, और दुबई से सुदीप मुखर्जी जी ने सहयोग। तो और लोगों का भी आया हुआ है, लेकिन उन्होंने नाम बताने की चर्चा नहीं की है, तो नाम उनका नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने कोई वो नहीं किया, और शरद जी ने मेरे मोराल को बूस्टअप किया कि नहीं गुरुजी, आप मेरा नाम ले सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ मैंने सहयोग किया है आपको। बहुत आभार इसके लिए। और काम प्रगति पर है। माँ भगवती की स्थापना चाह रहा हूँ नवरात्रों में। एक किसी दर्शक का और सहयोगकर्ता का सुझाव आया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि आप यदि फरकेट करके डाल दें चीज़ों को कि किस किस चीज़ की कितनी वो है आवश्यकता है, जैसे मूर्ति के लिए कितनी आवश्यकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी आवश्यकता है, मंदिर में पंखा लगाना है, घंटा लगाना है, बहुत से काम होते हैं, सौंदर्यीकरण करना है, तो उस कुछ जो पहले का था वो तो हो चुका है, तो हम लोग उसके अनुसार भी दे सकते हैं, हम लोग एक एक चीज़ का दान भी दे सकते हैं। तो वो मैंने अपने टीम को कहा है कि 2-4 दिनों के अंदर उसको साइट पर उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप उसको उसके अनुसार भी आप सहयोग कर सकें। सही बात है, जैसे नवग्रह की मूर्ति एक 2,500-3,000 हज़ार की आती है, तो वो कोई एक मूर्ति सपोर्ट कर दे, 9 मूर्तियाँ हैं तो 9 मूर्तियाँ लग जाएंगी। या 27,000 होता है, कोई एक आदमी भी देगा तो नवग्रह मंडल पूरा स्थापित हो जाएगा। दुर्गा जी की मूर्ति महंगी आती है, संगमरमर की मूर्ति अगर 3 फीट में मैं जाऊँ तो करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में आती है। उसी तरह से विष्णु लक्ष्मी भी इसी साइज में, लगभग इसी कॉस्ट में है। गणेश की मूर्ति भी लगभग इसी का कॉस्ट में है, 1.5 से 2 लाख के बीच में है। तो ये सब 5-6 लाख का तो केवल मूर्ति स्थापना में खर्च है। स्थान लगभग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी 2-4 लाख, आजकल महंगाई का जमाना है, आ जाता है। शनि का काम पूरा हो चुका है, उससे संबंधित दान में अब स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, आप भेजिएगा भी नहीं शनि से संबंधित कोई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो पूरा हो चुका है। संभवतः नवरात्रों में मैं स्थापना भी करा दूंगा शनिदेव की। तो ये है। और सलाह भी जैसा मैंने कहा कि लोगों ने दिया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं और उसको वेबसाइट पर अपडेट करा दूंगा। अब बात करते हैं राशिफल की, कैसा रहेगा यह सप्ताह आप सभी के लिए। इस सप्ताह में अर्थात 13 से 19 तारीख के बीच में कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 तारीख को ही सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंभ में जा रहा है, केतु के साथ युति करेगा रात्रि में। तो इस सप्ताह में कोई राशि परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा इस दौरान सिंह में राहु के साथ थोड़े समय के लिए, फिर कन्या में बृहस्पति के साथ, वक्री बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएगा, तुला में जाएगा और अपनी नीच राशि वृश्चिक में जाएगा। गुरु वक्री अवस्था में चल रहा है इस समय। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए और सूर्य और केतु की युति रहेगी, तो
इन सभी स्थितियों को देखते हुए मैंने राशिफल बताने का प्रयास किया है। आप भी देखें क्या कह रहे हैं सितारे। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह पारिवारिक सुख में कमी लगातार बनी रहेगी, कुछ न कुछ असंतुष्टि का भाव रहेगा, निर्णय क्षमता इस समय कमजोर रहेगी आपकी। सप्ताह के मध्य में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए समय कुछ बेहतर रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, लेकिन सप्ताह के अंत में फिर एक बार समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं इन सभी क्षेत्रों में, व्यापार में, वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में। कुल मिलाकर पूरा सप्ताह अच्छा नहीं है, खाली मध्य का हिस्सा अच्छा है। व्यय अधिक रहेगा और आय कम रहेगी, इस प्रकार की समरी इस सप्ताह की आपके लिए है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई कुछ गलत निर्णय होने की संभावना बन रही है। आप कोई डिसीजन गलत ले सकते हैं इस समय। बड़े लोगों से निभाने का प्रयास करें, वहां कुछ संबंध खराब हो सकते हैं। आय अच्छी रहेगी और लेकिन भाग्य कुछ कमजोर है इस समय, इसलिए कोई बड़ा आर्थिक फैसला आप ना लें। वैसे भी मैंने कहा कि निर्णय इस समय गलत हो सकता है, थोड़ा अपने निर्णय को लेकर सतर्क रहें। माँ की सेहत का बेहद ध्यान रखें क्योंकि उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या इस समय। अब कई लोग कहा जाता है कि ये चीज़ मेरे पे नहीं हो रही है नहीं, तो आप देखिए कि जब वो है तभी, जैसे माँ के स्वास्थ्य की कोई समस्या चल रही है बढ़ जाएगी, माँ है तभी माँ से संबंधित घटना घटेगी। तो परिस्थितियाँ भी जो है वह होती हैं, लेकिन यदि माता हैं, उनका स्वास्थ्य पहले से कुछ कमजोर चल रहा है तो वह बढ़ सकता है या तबीयत खराब होने की संभावना बन रही है इस समय। अब मिथुन वालों की बात करूं तो इस समय मान सम्मान में बहुत वृद्धि का योग है, बहुत वृद्धि इस समय हो सकता है, लेकिन करीबी लोगों से विवाद हो सकता है, तो करीबियों से बनाकर चलना है। सामाजिक उत्थान का समय है इस समय, जो लोग विशेष करके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पदोन्नति की संभावना बन रही है इस समय, लेकिन जो नियमित काम कर रहे हैं, जो निरंतर कार्य है, उसमें कुछ रुकावट का अनुभव करेंगे, उसमें स्मूथनेस नहीं रहेगी, वह कुछ हर्डल्स आएंगे या धीमे होगा या प्रक्रिया धीमी रहेगी, जल्दी कोई चीज़ फाइनल नहीं हो पाएगी। थोड़ा धैर्य रखना है। नए काम यदि कोई करने जा रहे हैं तो वह जल्दी बन नहीं पाएगा, तो बहुत अधिक प्रयास करना होगा और धैर्य रखना होगा इस समय आपको। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अधिक व्यय की संभावना है। आर्थिक हानि का भी योग है। निर्णय क्षमता कुछ कमजोर है इस समय। गलत निर्णय के कारण आर्थिक और सामाजिक हानि का योग बन रहा है। सामाजिक हानि मतलब मान सम्मान में कहीं कुछ नुकसान या ठेस पहुंच सकता है आपको। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत रहना है इस समय। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो भाग्य पक्ष बेहतर है, यानी भाग्य भरोसे कुछ काम हो जाएंगे, लेकिन बाकी मामलों में चीजें बहुत अच्छी नहीं रह रही हैं अभी। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो समय लगातार कमजोर बना हुआ है, अभी और कमजोर इस समय हो जाएगा। निर्णय लेने में उतावलापन नहीं दिखाना है, अगर जल्दीबाजी करेंगे निर्णय लेने में तो हानि निश्चित है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत प्रयास के बाद इस समय सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रेम संबंध इस समय बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध बनने की संभावना बहुत प्रबल है। नया रिश्ता भी जो लोग विवाह के योग्य हों उनको आ सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक चले या वह सफल हो इसमें बहुत संदेह है। काम इच्छा इस समय बहुत बढ़ी रहेगी आपकी और जीवन साथी को कष्ट संभावित है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों में थोड़ा सतर्क रहना है। सूर्य अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, लग्न पर राहु है, तो कुछ न कुछ समस्याएं अभी बनी रहेंगी। बृहस्पति वक्री है, तो बहुत सोच समझ कर चलना है इस समय, यही आपको सलाह दूंगा। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय बहुत अच्छी निर्णय शक्ति है, बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे आप। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। कार्य व्यापार में भी बहुत अच्छी सफलता का योग आपको आपके लिए बना हुआ है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, साझेदारी में काम कर रहे हैं, और विशेष करके अगर वो लोग स्त्री पुरुष हैं, मतलब एक मेल एक फीमेल हैं, तो काम बहुत सफल होगा इस समय, बहुत सफलता मिलेगी इस समय, बड़ा पराक्रम बढ़ा रहेगा। लेकिन जो लोग स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष पुरुष की साझेदारी है, स्त्री स्त्री की साझेदारी है, उसमें भी सफलता का योग है, लेकिन यदि अपोजिट सेक्स के साथ साझेदारी है इस समय तो बहुत लाभ मिलेगा। कुछ अनावश्यक के भ्रमण हो सकते हैं, कुछ यात्रा आपकी अनावश्यक की हो सकती है और अनावश्यक का खर्च भी हो सकता है इस सप्ताह, तो इस प्रकार का सप्ताह आपके लिए बना हुआ है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो संतान के लिए अत्यधिक कष्ट की संभावना बन रही है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर बहुत सावधानी रखनी है। बौद्धिक कार्यों में कुछ तीव्रता रहेगी, कुछ तेजी रहेगी। विचारों में कुछ उग्रता, कुछ तेजी और कुछ तीखापन रहेगा। बहुत मतलब आक्रोशित होकर कोई निर्णय आप लेंगे। क्रोध और अधिकार का भाव बढ़ेगा, मैं हूँ, मुझे करना है, ऐसे नहीं होगा तो ये कर दूंगा, इस तरह की भावना जो है वो उत्पन्न होगी। थोड़ा सहज होकर चलना है। सलाह अच्छी और ईमानदारी से आप देंगे तो एक अच्छे सलाहकार इस समय आप हो सकते हैं, बड़ी निष्पक्ष सलाह आप देंगे। कर्ज बहुत आसानी से मिलेगा, तो तुला लग्न के लोग जो कर्ज के लिए कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है, सहयोगकारी है।
वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपको कार्यस्थल पर सतर्कता बरतनी है, अपने कुलीग के साथ सहज रहना है और क्रोध से बचना है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है इस सप्ताह। स्वयं हृदय का रोग है तो आपको बेहद सावधानी बरतनी है। कोई भी स्थायी संपत्ति में निवेश ना करें, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई बड़ा निवेश, विशेष करके बेनिफिट के मामले में और भूमि संबंधी कोई निवेश इस समय ना करें, नुकसान होगा। आय में कमी के संकेत सितारे दे रहे हैं, धैर्य बनाकर आपको चलना है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य पक्ष बेहद कमजोर रहने वाला है। विचार बहुत तीव्र रहेंगे, उग्रता रहेगी विचारों में, पराक्रम बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, तेजी से गुस्सा करेंगे, क्रोधित होंगे आप। बहनों को कष्ट इस समय मिल सकता है, भाई और बहनों को कष्ट की संभावना है। विवादों से दूरी बनाए रखें, किसी विवाद में आप ना उलझें, अन्यथा आपका यह समय और पैसा दोनों खराब कर सकता है। व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि होगी, पर्सनल लाइफ यानी जैसे पत्नी के साथ संबंध, प्रेमी के साथ संबंध, उसमें सुख मिलेगा। घर में सुख की अनुभूति करेंगे, लग्जरियस चीज़ों की अधिकता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है इस समय। तो कुल मिलाकर यदि देखूं तो सप्ताह आपके लिए भाग्य के मामले में थोड़ा कमजोर है, बाकी मामलों में बहुत अच्छा है। मकर वालों की बात करूं तो आप सेहत को लेकर बेहद सतर्क रहना है। आपको सेहत संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आय के मामले में भी समय ठीक नहीं है, हानि होने के संकेत सितारे दे रहे हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। देखिए बहुत लोग प्रभावित होंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो जब दो शुभ ग्रह, बड़े ग्रह प्रभावित हों और बृहस्पति जैसा ग्रह वक्री हो, शनि अभी स्थायी है नहीं, प्रभाव में है नहीं, राहु केतु खराब जगहों पर बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर बहुत से राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना है। आपको चाहिए कि क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। मित्रों और करीबियों का बहुत सहयोग आपको मिलेगा, इस मामले में समय अच्छा है। चाहे आप कोई मुसीबत के समय बहुत से लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। गहरे पानी से दूरी बनाकर आपको रखना है। तो कहीं भी जल संबंधी कोई यात्रा हो या जल के करीब जाना है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इनकम के मामले में समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। कैरियर के मामले में भी यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन साथी और स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना है, सजग रहना है। संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में कुछ समस्या उत्पन्न होने का योग है, इसलिए संभल कर व्यवहार करें और जिद को छोड़ना होगा। आप जिद ना करें। मुझे लगता है इस समय थोड़े आप हठी हो गए, थोड़े जिद पना है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो जिद को छोड़ दें, चीज़ों को सहज भाव से स्वीकार करना सीखें। जो लोग जीवन में सहजता को अपनाते हैं वो बड़े लंबे समय तक चलते हैं और उनके रिश्ते बने रहते हैं, क्योंकि जिद पर आकर कहीं न कहीं आप अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को कमजोर करते हैं। तो आपके लिए सलाह है कि जिद को छोड़िए और बेहतर बनिए, अपने आप को सहज रखिए। मीन वालों की यदि मैं बात करता हूं तो आपके कर्ज और शत्रुओं के लिए समय ठीक नहीं है, यानी ये दोनों समाप्त होंगे। यानी कर्ज लिए हुए हैं तो उसके समाप्त होने का योग बहुत अच्छा इस समय बना हुआ है। कोई शत्रुता आपसे कर रहा है तो वो भी इस समय समाप्त होगा, टिक नहीं पाएगा आपसे। हाँ, आप स्वयं विवाद ना करें किसी से। स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। हेल्थ के मामले में समय ठीक नहीं है। भाग्य के मामले में भी समय थोड़ा कमजोर है, यानी नए काम यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भाग्य बहुत साथ नहीं देगी, थोड़ा ठहर कर चलना है। कोर्ट में यदि कोई मामला है तो वहां भी सतर्कता बरतनी है। आपके किए हुए परिश्रम का परिणाम अभी उतना नहीं मिलेगा जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए धैर्य बनाकर आप निरंतरता बनाए रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। और हाँ, यदि धर्म से विमुख हो रहे हैं, मन में नास्तिकता आ रही है तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें और धर्म के पथ पर बने रहें, न्याय के पथ पर बने रहें, क्योंकि अंतिम विजय सिर्फ सत्य की होती है। असत्य का प्रोपोगंडा होता है, हल्ला खूब हो जाएगा, लेकिन उसकी जीत नहीं होती। जीतना अंत तो गत्वा सत्य ने है। तो धर्म न्याय के पथ पर बने रहिए, विचलित मत होइए और उसके साथ दृढ़ता से अपने कदम को आगे रखिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए। मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट astrotips.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाह रहे हैं सुख समृद्धि के लिए, अपने घर परिवार के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, वो लोग उसके लिए हमारी साइट से बुकिंग करा सकते हैं। रुद्राभिषेक की बुकिंग चल रही है। साथ में जो मंदिर निर्माण के कार्य के लिए सहयोग करना चाह रहे हैं, डोनेशन करना चाह रहे हैं, स्वैच्छिक सहयोग देना चाह रहे हैं, वे भी मेरी वेबसाइट के माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।